क्या आपको डर लगता है? अगर आप कहते हैं नहीं, तो ये कहानी आपके लिए है। इसे सुनिए और डर को महसूस कीजिए। तो आज शुरू करते हैं ड्रैकुला का पार्ट 1। ड्रैकुला, जोनाथन हार्कर्स जर्नल, जोनाथन हार्कर की डायरी। पहली एंट्री है इसमें 3 मई बिस्ट्रिज। 3 मई को बिस्ट्रिज नाम की जगह पर इसमें ये लिखता है, बिफोर लीविंग फॉर ट्रांसिल्वेनिया टू डू बिजनेस विद अ नोबल मैन ऑफ दिस कंट्री। ट्रांसिल्वेनिया एक जगह का नाम है जहाँ का राजा था असल में ड्रैकुला। नोबल मैन का मतलब होता है राजसी घराने का आदमी। तो जोनाथन हार्कर जो हमारा पहला करैक्टर है वो लिख रहा है अपनी डायरी में कि ट्रांसिल्वेनिया में इस नोबल मैन, इस राजसी आदमी के साथ जो भी इनका बिजनेस डील है, बिजनेस करने के लिए निकलने से पहले आई डिड सम रिसर्च एंड फाउंड दैट द डिस्ट्रिक्ट द काउंट डायरेक्टेड मी टू वॉज इन द मिडल ऑफ द कार्पेथियन माउंटेन्स। कि वो डिस्ट्रिक्ट जिस पर जाने के लिए काउंट ने, काउंट कौन है ये? राजा, काउंट ड्रैकुला, राजा ड्रैकुला। तो काउंट ड्रैकुला ने जहाँ पर जाने के लिए डायरेक्ट किया था, जहाँ जाने के लिए कहा था, वो कार्पेथियन माउंटेन्स में थी। वन ऑफ द वाइल्डेस्ट एंड द लीस्ट नोन पार्ट्स ऑफ यूरोप, जो कि यूरोप का सबसे जंगली और सबसे कम नोन इलाकों में से एक था, कार्पेथियन माउंटेन्स। I also read that every known superstition in the world, I also read, मैंने ये भी पढ़ा, ये जोनाथन हार्कर लिख रहा है अपनी डायरी में, I also read that every known superstition in the world, कि जो भी अंधविश्वास, superstition means अंधविश्वास, जो भी माना जाने वाला अंधविश्वास दुनिया में है इन द वर्ल्ड इज़ कलेक्टेड हेयर, वो यहाँ इकट्ठा होता है आकर के। यानी कि सभी तरह के सुपरस्टिशन और अंधविश्वास यहाँ माने जाते हैं। इफ़ दिस इज़ ट्रू, और ये उसने पढ़ा तो वो कह रहा है कि इफ़ दिस इज़ ट्रू, अगर ये सच है, माई स्टे हेयर शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ मेरा स्टे, जितने टाइम तक मैं यहाँ रहूँगा, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। It was evening when we got to Bistritz. शाम हो गई थी जब हम बिस्ट्रिज में पहुँचे, which is a very interesting old place, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ओल्ड प्लेस है। Count Dracula had directed me, had directed, simple third form verb, इसका मतलब है मुझे कहा था, निर्देश दिया था। Count Dracula had directed me to go to the Golden Crown Hotel. काउंट ड्रैकुला ने मुझे गोल्डन क्रोन होटल में जाने के लिए कहा था। एंड व्हेन आई गॉट नियर द डोर ऑफ द होटल, और जब मैं होटल के डोर के करीब पहुंचा, आई फेस्ड अ चीयरी लुकिंग लैंडलेडी। तो मैंने एक चीयरी लुकिंग मीन्स एक खुश चेहरे वाली, एक प्रसन्न चेहरे वाली लैंडलेडी को, उस जगह की मालकिन को देखा, उसका सामना किया। आई फेस्ड। She smiled and gave a message to an elderly man who was standing next to her. Next to एक preposition होती है और इसका मतलब होता है बगल में। वो मुस्कुराई और उसने अपने बगल में खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति को, elderly man को, एक मैसेज दिया। He left, वो वहाँ से चला गया। Left simple second form verb, but immediately returned, लेकिन वो तुरंत ही वापस आया। विद अ लेटर, एक लेटर लिए हुए, और वो लेटर क्या था? माई फ्रेंड, वेलकम टू द कार्पेथियंस। मेरे मित्र, कार्पेथियंस में तुम्हारा स्वागत है। एट 3 टुमारो द कोच विल स्टार्ट टू बुकोविना। कल ठीक 3 बजे कोच, यहाँ कोच का मतलब है घोड़ा गाड़ी। उन दिनों घोड़ा गाड़ी ही चला करती थी। ध्यान दो, ये 1890 सन 1890 के यूरोप की एक कहानी है। द कोच विल स्टार्ट फॉर बुकोविना। कल 3 बजे
गाड़ी यानी कोच घोड़ा गाड़ी बुर्कोविना के लिए चलेगी। एट बोर्गो पास पर, बोर्गो पास उस जगह का नाम है जहाँ से इनको निकलना है। एट बोर्गो पास माई कैरेज विल बी वेटिंग फॉर यू, वहाँ पर मेरा कैरेज तुम्हारा वेट कर रहा होगा। एंड विल ब्रिंग यू टू मी, और वो तुम्हें मेरे पास लेकर आएगा। I trust that your journey from London has been a happy one. मुझे लगता है, मुझे भरोसा है कि लंदन से यहाँ तक की तुम्हारी जर्नी हैप्पी रही है। And that you will enjoy your stay in my beautiful land. और तुम मेरी इस खूबसूरत दुनिया में एंजॉय करोगे। और नीचे साइन है योर फ्रेंड ड्रैकुला, तुम्हारा मित्र ड्रैकुला। इसके बाद जोनाथन हार्कर अपनी डायरी में अगली एंट्री करता है 4 तारीख की, 4th of May। जस्ट बिफोर आई वॉज लीविंग, मैं बस निकल रहा था उससे कुछ ही पहले, द लैंड लेडी केम अप टू माई रूम। लैंड लेडी मेरे कमरे तक आई, केम अप टू किसी जगह तक आने के लिए, केम अप टू माई रूम एंड वेंट डाउन ऑन हर नीज। देखो, वेंट डाउन, झुक करके बैठ गई अपने घुटनों पर, ऑन हर नीज, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, ऑन हर नीज, बेगिंग मी, मुझसे रिक्वेस्ट करते हुए, बेगिंग मी नॉट टू गो, मत जाओ, बेगिंग मी नॉट टू गो, ना जाने की रिक्वेस्ट करते कि मत जाओ। शी सीम्ड वेरी वरीड फॉर मी, सीम्ड मीन्स लग रही थी, ये सेंस ऑफ वर्ब है, इसको आईएनजी फॉर्म में नहीं बोलते, मीनिंग इसका ये होगा कि वो देखने में लग रही थी। शी सीम्ड, वो लग रही थी, वेरी वरीड फॉर मी, वो मेरे लिए बड़ी चिंतित लग रही थी। बट देयर वॉज बिजनेस टू बी डन, लेकिन बिजनेस टू बी डन, काम तो था करने के लिए, बिजनेस किया जाना था। ये पैसिव वॉइस में है, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, टू बी डन, बिजनेस टू बी डन, काम था किए जाने के लिए। एंड आई कुड अलाउ नथिंग टू स्टॉप मी, और मैं किसी भी चीज़ को अलाउ नहीं कर सकता था मुझे रोकने के लिए। मुझे तो अपना काम पूरा करना था, बिजनेस पूरा करना था, बिजनेस डील पूरी करनी थी। एंड आई कुड अलाउ नथिंग टू स्टॉप मी, और मैं किसी चीज़ को भी खुद को रोकने नहीं दे सकता था। शी देन स्टूड अप, फिर वो खड़ी हुई। टुक अ क्रूसीफिक्स, उसने एक क्रूसीफिक्स लिया, क्रॉस का वो साइन जिस पर जीसस क्राइस्ट की, क्रिश्चियंस के जिनको वो अपना गॉड सन मानते हैं, उसका सिंबल जो होता है क्रूसीफिक्स। सो टुक अ क्रूसीफिक्स फ्रॉम हर नेक, उसने अपने गले में से क्रूसीफिक्स निकाला। एंड पुट इट राउंड माई नेक, और उसे मेरी गर्दन में डाल दिया, मेरे गले में डाल दिया। फॉर योर मदर्स सेक, तुम्हारी मदर की भलाई के लिए। फॉर द सेक ऑफ समथिंग का मतलब होता है कि भलाई के लिए, जैसे आपने कभी सुना होगा फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए, भगवान की भलाई के लिए। सो ऐसे ही फॉर योर मदर्स सेक, तुम्हारी मदर की भलाई के लिए। शी सैड, वो बोली, एंड वेंट आउट ऑफ द रूम, और कमरे से बाहर चली गई। व्हेन आई गॉट ऑन द कोच, जब मैं कोच में चढ़ा, किसी भी गाड़ी में चढ़ने के लिए गेट ऑन बोलते हैं और उससे उतरने के लिए गेट ऑफ बोलते हैं। सो व्हेन आई गॉट ऑन द कोच, जब मैं कोच में चढ़ा, आई सॉ द ड्राइवर टॉकिंग टू द लैंड लेडी, मैंने सुना ड्राइवर को लैंड लेडी से बातें करते हुए। दे वर एविडेंटली टॉकिंग अबाउट मी, एविडेंटली मीन्स क्लियर तौर पर, स्पष्ट तौर पर वो मेरे बारे में ही बातें कर रहे थे। Evidently talking about me, for they occasionally looked over at me, क्योंकि occasionally क्या है मतलब बार बार, थोड़ी देर बातें करते जा रहे थे और मुझे देखते जा रहे थे, क्योंकि वो बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। Looked over, look का मतलब देखना, look over का मतलब है नज़र डालकर देखना, किसी चीज़ के ऊपर से, जैसे कि विंडो में से देखना, किसी के कंधे के ऊपर से देखना, किसी के पीछे से देखना। सो looked over at me, क्योंकि वो बार बार मेरे ऊपर नज़र डालकर देख रहे थे। और लुक्ड यहाँ सेकंड फॉर्म में लिखा है, तो आप चाहो तो इसे बोल सकते हैं कि उन्होंने बार बार मेरी तरफ देखा या मेरे को देख रहे थे, बातें की। एंड आई कुड हियर अ लॉट ऑफ वर्ड्स, और मैं बहुत सारे शब्दों को सुन पा रहा था।
कुछ कर पाना कैन और कुड होता है पास्ट में, कर सकता था या कर पा रहा था, कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में ही बोलते हैं. सो एंड आई कुड हियर अ लॉट ऑफ वर्ड्स ऑफ्टन रिपीटेड, और मैंने कुछ वर्ड्स को बार बार रिपीट होते हुए सुना. कई बार रिपीट किए गए, ऑफन बार बार रिपीट किए गए. आई मस्ट से, और मैं ये कहना चाहूँगा, आई मस्ट से मैं ज़रूर कहूँगा, दे डिडंट साउंड टू चीयरिंग एट मी. साउंड एक सेंस ऑफ वर्ब है, सुनने में लगना, और वो मुझे कहीं बहुत ज़्यादा चीयरिंग सुनाई नहीं पड़ रहे थे. फॉर अमंग्स्ट देम वर, यहाँ फॉर का मतलब है क्योंकि, अमंग्स्ट मतलब उनमें, जब ज़्यादा चीज़ों के बीच में से बात करते हैं तो अमंग बोलते हैं. फॉर अमंग्स्ट देम वर, क्योंकि उनमें से कुछ शब्द ये थे, शैतान, हेल, विच एंड वेम्पायर. शैतान का मतलब पता है आपको, हेल का मतलब नरक होता है, विच का मतलब होता है चुड़ैलें, और वेम्पायर का मतलब खून पीने वाला नर पिशाच. सो वेम्पायर. इस स्टोरी में आगे हम इस तरह के वर्ड्स को इंग्लिश में ही बोलेंगे, हिंदी यूज़ नहीं करेंगे, इनके लिए इफ़ेक्ट कम हो जाता है. एनीवे, यहाँ पर जोनाथन हार्कर कोच में बैठ जाता है और कोच उसको लेकर चल पड़ता है. आफ्टर अ टाइम आवर ड्राइवर क्रैक्ड हिज बिग whip. वंस अगेन, यहाँ ड्राइवर का मतलब है बग्गी या घोड़ा गाड़ी चलाने वाला पर्सन, क्योंकि उन दिनों यही गाड़ियाँ चलती थी और चलाने वाले को ड्राइवर कहते हैं. तो यहाँ पर हिंदी में उसे हम कोचवान कह सकते हैं, बट ड्राइवर वर्ड यूज़ करेंगे. आफ्टर अ टाइम आवर ड्राइवर क्रैक्ड हिज बिग whip. बिग बड़ा सा, whip घोड़ा, एक बड़ा सा घोड़ा जो घोड़ों को चलाते टाइम अक्सर घोड़ा चलाने वाले या घोड़ा गाड़ी चलाने वाले उसको मारते रहते थे. सो बिग whip जो है उसने क्रैक किया, यानी फटकारा, यानी कि घोड़ों को मारा. ओवर इज 4 स्मॉल हॉर्सेस, अपने 4 छोटे हॉर्सेस को. एंड वी सेट ऑफ, और फिर हम निकल पड़े. सेट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, किसी भी जर्नी पर निकलने को सेट ऑफ कहते हैं. एंड वी सेट ऑफ ऑन अवर जर्नी, और हम अपनी जर्नी पर निकल पड़े. द रोड वॉज रफ. रोड स्मूथ नहीं था, रफ था, उबड़ खाबड़ था. बट वी स्टिल सीम्ड टू फ्लाई ओवर इट. फिर से सीम्ड सेंस ऑफ वर्ब है, आईएनजी में नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा था कि हम उसके ऊपर उड़ रहे थे. सीम्ड टू फ्लाई ओवर इट. द ड्राइवर वॉज क्लियरली लॉसिंग नो टाइम. ड्राइवर जो था वो क्लियरली, स्पष्ट था कि वो टाइम नहीं गंवा रहा था. इन रीचिंग अवर डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल तक, या हमारी अवर डेस्टिनेशन तक पहुँचने, मंजिल तक पहुँचने. When it grew dark, जब अंधेरा हो गया. There seemed to be some excitement amongst the other passengers. तो दूसरे पैसेंजर जो उसमें गाड़ी में बैठे हुए थे, उनमें एक्साइटमेंट सा कुछ, उनमें एक अजीब बेचैनी सी नज़र आने लगी. And the mountains seemed to come nearer to us on each side as we were entering the Borgo Pass. जो पास वो जगह होती है जहाँ पर दोनों तरफ पहाड़ होते हैं, और पहाड़ के बीच में से एक दर्रा, एक खाई घाटी सी बन जाती है जहाँ से होकर के निकलना होता है, रास्ता बन जाता है, पहाड़ी रास्ता. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, द माउंटेन सीम्ड कम नियरर टू अस. ऐसे लगता जा रहा था कि दोनों तरफ के माउंटेन्स, पहाड़ जो हैं वो हमारे और पास और पास और पास आते जा रहे हैं. ऑन ईच साइड एज वी वर एंटरिंग द बोर्गो पास, जब हम बोर्गो पास में एंटर कर रहे थे. एज वी स्लोड, और जब हम स्लो हुए, टू अ स्टॉप के लिए, रुकने के लिए. आई लुक्ड आउट फॉर द नेक्स्ट कोच. तो मैंने बाहर अगले कोच, दूसरे कोच, क्योंकि यहाँ से उसे कोच बदलना था ना बोर्गो पास से, सो दूसरे कोच के लिए देखा. दैट वॉज टू टेक मी टू द काउंट, जो कि काउंट तक मुझे ले जाने के लिए वहाँ होना था. बट ऑल वॉज डार्क, लेकिन सब कुछ बिल्कुल अंधेरा था. एंड देयर वॉज नो साइन ऑफ अ व्हीकल, और वहाँ पर किसी व्हीकल का, किसी गाड़ी का कोई साइन, कोई निशान नहीं था. आगे क्या होता है? आई वॉज थिंकिंग व्हाट आई शुड डू. जोनाथन हार्कर बोलता है कि मैं सोच ही रहा था कि मैं अब क्या करूं. शुड डू, क्या करना चाहिए मुझे. व्हेन, जब सडनली, अचानक, द हॉर्सेस बिगेन टू एक्ट स्ट्रेंजली एंड जंप अबाउट वाइल्डली. कि तभी जो घोड़े थे, उस छोटे 4 घोड़े, उस बग्गी के, उस घोड़ा गाड़ी के, वो स्ट्रेंजली
एक अजीब सा व्यवहार करने लगे एंड जंप अबाउट, और इधर उधर कूदने उछलने कूदने लगे वाइल्डली, जंगली तरीके से. देन अ कोच विद 4 हॉर्सेस, फिर एक और कोच जिसमें 4 हॉर्सेस लगे हुए थे, अपीयर्ड बिसाइड अस, हमारे बगल से प्रकट हुआ, अपीयर हुआ, नज़र आया. I could see from the flash of our lamps, हमारे जो लैंप्स जल रहे थे, जो इस गाड़ी इस बग्घी में जो भी लोग बैठे होंगे उन्होंने जो भी लैंप्स जलाए होंगे, या घोड़ा गाड़ी वाले ने जो लैंप जलाए होंगे, उसमें वो उसके फ्लैश में, उसकी रोशनी में देख पाया वो दैट द हॉर्सेस वर ब्लैक एज नाइट, रात की तरह बिल्कुल काले थे, एंड ड्राइवन बाय अ टॉल मैन, और वो एक टॉल मैन, एक लंबे आदमी के द्वारा चलाई जा रही थी वो वाली गाड़ी बग्गी. विद अ टॉल मैन विद अ लॉन्ग बियर्ड, जिसकी एक लंबी सी बियर्ड दाढ़ी थी, एंड अ ग्रेट ब्लैक हैट, और उसने एक बड़ा सा ब्लैक हैट भी पहना हुआ था, विच सीम्ड टू हाइड हिज फेस, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसने उसका चेहरा ढक लिया था फ्रॉम अस, हमसे. I could only see the shine of a pair of very bright eyes. मैं सिर्फ एक जोड़ा पेयर ऑफ वेरी ब्राइट आइज, मैं एक जोड़ा यानी कि 2 बहुत चमकती हुई आंखें ही मैं देख पाया, शाइन ऑफ, उनकी चमक को ही मैं देख पाया, विच सीम्ड रेड इन द लैम्प लाइट, जो कि लैम्प की लाइट में रेड नज़र आ रही थी, लाल रंग की नज़र आ रही थी. एंड शार्प लुकिंग टीथ, और शार्प लुकिंग टीथ नज़र आए, यानी एकदम तेज धारदार पहने टीथ नज़र आए, एज वाइट एज स्नो, बर्फ की तरह वाइट टीथ नज़र आए. आई गॉट इन टू द अदर कोच, मैं उस दूसरे कोच में चढ़ गया, एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक शब्द कहे, द स्ट्रेंज ड्राइवर शुक हिज रीन्स का मतलब होता है लगाम, जिससे वो घोड़े बंधे हुए होते हैं. उसने बिना किसी देर के, बिना किसी शब्द के, उसने वो लगाम जो है वो शुक, यानी कि वो खींची या हिलाई, शेक की सेकंड फॉर्म शुक होती है. एंड वी ड्रोव इन टू द डार्कनेस ऑफ द पास, और हम उस बोर्गो पास के अंधियारे में आगे बढ़ चले. I looked at my watch, मैंने अपनी घड़ी को देखा, and saw it was within a few minutes of midnight, तो देखा कि आधी रात बस होने ही वाली थी. within a few minutes of midnight में बस कुछ 1 मिनट से बाकी थे. and we rode, राइट की सेकंड फॉर्म रोड, and we rode further and further into the pass, और पास में उस पहाड़ी दर्रे में हम आगे और आगे चलते गए. I began to hear the sound of the howling of wolves, और मुझे भेड़ियों की हाउलिंग हुआ करने की आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी. The sound came nearer and nearer, वो आवाज़ें और पास आती जा रही थी. As though they were closing round on us from every side, जैसे कि वो हर तरफ से, चारों तरफ से हमारे करीब आती जा रही हूँ. I grew terribly afraid, मैं बहुत बुरी तरह से डर गया था. But the driver was not at all disturbed, लेकिन ड्राइवर जरा भी डिस्टर्ब नहीं था, जरा भी बेचैन नहीं हुआ था. Suddenly away on our left, अचानक से कुछ दूर हमारे लेफ्ट साइड, both the driver and I saw a faint blue flame, ड्राइवर ने और मैंने, हम दोनों ने एक धुंधली सी नीली आग की लपट रोशनी देखी. At once he stopped the horses, एकदम से उसने घोड़ों को रोक दिया. Jumped to the ground, कूद के ग्राउंड पर नीचे उतरा, and went rapidly over to the flame, और फटाफट तुरंत उस फ्लेम के पास, उस आग की लपट के पास गया. While he was gone, the horses began to shake with fright. जब वो गया हुआ था, while he was gone, जब वो गया हुआ था, घोड़े जो थे वो फ्राइट यानी डर के मारे कांपने लगे. began to shake, कांपने लगे डर के मारे. I could not see any reason for this, इसके लिए मुझे कोई कारण नजर नहीं आया. As the howling had stopped, क्योंकि howling जो थी, भेड़ियों का जो रोना था, वो रुक गया था. Just then the moon appeared, और तभी मून नजर आया, चांद, चंद्रमा
की रोशनी नज़र आई, एंड बाय इट्स लाइट, और उसकी रोशनी में आई वॉज हॉरिफाइड, मैं बहुत डरा हुआ था, टू सी अराउंड अस, अपने चारों तरफ देख करके, अ रिंग ऑफ वुल्व्स विद वाइट टीथ, कि मेरे चारों तरफ या हमारे चारों तरफ भेड़ियों ने पूरा घेरा बना रखा था, विद वाइट टीथ, सफ़ेद दांत वाले, नुकीले दांतों वाले भेड़िए, रेड टंग्स, लाल जीभ, एंड ब्राइट वाइट आइज, और चमकती हुई सफ़ेद सफ़ेद आंखें, भेड़ियों का पूरा घेरा, पूरा झुंड हमारे चारों तरफ था। They were 100 times more terrible in the silence, और क्योंकि रात का सन्नाटा था तो उनका जो ये टेरिबल रूप था, जो ये भयानक रूप था, वो कई 100 गुना और बढ़ गया था। देन व्हेन दे वर हाउलिंग, जब वो हाउल कर रहे थे तब जितना डर लग रहा था, अब वो डर कई 100 गुना ज़्यादा बढ़ गया था। देन सडनली एंड विदाउट वार्निंग, और फिर अचानक बिना किसी वार्निंग के, दे बिगेन टू हाउल, वो हाउल करने लगे। The frightened horses jumped about, डरे हुए जो horses थे वो इधर उधर कूदने लगे, and looked helplessly round, और helpless होकर इधर उधर देखने लगे। In front of them suddenly appeared the figure of the coachman, who began shouting at the wolves. In front of them, घोड़ों के सामने वो कोचमैन जो गाड़ी चला रहा था, जो इस कोच को चला रहा था, वो दिखाई पड़ा, और वो वुल्व्स पर, भेड़ियों पर शाउट करने लगा, चिल्लाने लगा। बिगिन शाउटिंग, ही हेल्ड, और ध्यान दो बच्चों, बिगिन इंग्लिश की एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद एक और वर्ब जो आप बोलते हो तो टू भी लगा सकते हो और आईएनजी भी बोल सकते हो। यहाँ हम बिगिन टू शाउट भी कह सकते हैं और बिगिन शाउटिंग भी कह सकते हैं। और बहुत ही कम वर्ब्स इंग्लिश में ऐसी हैं जिनमें आप एक वर्ब के बाद एक और वर्ब टू या आईएनजी किसी भी तरह से बोल सकते हो। ज़्यादातर वर्ब्स में आप या तो टू लगाते हो या आईएनजी लगाते हो, दोनों नहीं बोल सकते। He held his hands high in the air. उसने अपने हाथ, दोनों हाथ, हैंड्स, हाथों को ऊपर हवा में उठाया, as if he was somehow commanding them, जैसे कि वो किस तरह का उनको कमांड कर रहा हो, ऑर्डर दे रहा हो। As he swept his long arms back and forth, जैसे ही उसने अपने उन लंबे लंबे हाथों को आगे और पीछे, back and forth, back means पीछे, forth means आगे, पीछे और आगे घुमाया। The wolves moved back further and further. तो जो wolves थे, भेड़िए थे, वो पीछे और पीछे और पीछे मूव हो गए, हट गए। A moment later, थोड़ी देर बाद, the wolves had disappeared. भेड़िए गायब हो गए थे, and the driver climbed back into the coach, और जो ड्राइवर था वो वापस कोच में चढ़ गया। This was also strange. ये सब कुछ इतना अजीब था, that I was afraid to speak or move, कि मैं ना तो कुछ बोल पाया या बोल पा रहा था और ना ही मूव कर पा रहा था, हिल पा रहा था। We traveled a bit further. हम थोड़ा और आगे हमने ट्रैवल किया, थोड़ा और आगे गए, and then I began to notice, और फिर मैं नोटिस करने लगा, that the driver was pulling up the horses, कि जो ड्राइवर था वो हॉर्सेस को पुल अप कर रहा था। पुल अप करने का मतलब खींचना नहीं होता है, पुल अप का मतलब होता है रोकना। जब आप कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और आपसे कहा जाता है पुल अप हियर, इट मीन्स ब्रेक लगाओ, यहाँ रुक जाओ। सो द ड्राइवर वॉज पुलिंग अप द हॉर्सेस, वो उनकी लगाम खींच के उनको रोक रहा था। इन टू द कोर्ट यार्ड, बरामदे में या किसी बिल्डिंग के आगे की जो खुली सी जगह होती है उसे कोर्ट यार्ड कहते हैं। इन टू द कोर्ट यार्ड ऑफ अ ह्यूज रूइंड कैसल, एक बड़े से कैसल जो कि रूइंड था, यानी बर्बाद, यानी खंडर था, उसके कोर्टयार्ड में रोकने के लिए उनकी लगाम खींची। हुज विंडोज़ वर डार्क, जिसकी विंडोज़ जो थी, खिड़कियाँ जो थी वो डार्क थी, एंड वेरी अनवेलकमिंग, और बहुत ही अनवेलकमिंग थी, यानी उनको देख करके कुछ अच्छी फीलिंग नहीं हो रही थी, उनको देख करके बुरा लग रहा था, मनहूस लग रही थी वो खिड़कियाँ। When the coach stopped, जब कोच रुका, I got out, मैं नीचे उतरा,
ड्राइवर शुक द reins, ड्राइवर ने reins खींची and disappeared down one of the dark openings. और वहाँ जो कुछ ओपनिंग्स यानी कुछ दरवाजे से खुले हुए थे या कुछ सुरंगें सी थीं, उनमें से एक में वो जाकर डिसअपियर हो गया, गायब हो गया. I was standing in front of a huge door. मैं एक बड़े से डोर के सामने खड़ा हुआ था. Wondering what to do. Wondering मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं. When I heard a heavy step behind the door. जब मैंने दरवाजे के पीछे कुछ भारी कदम की आवाज़ सुनी and saw the glow of a light. और एक रोशनी की चमक देखी. A key was turned with a loud noise. एक चाबी को घुमाया गया loud noise के साथ. As if it hadn't been used for years. जैसे कि उसको for years, बरसों से यूज़ ही ना किया गया हो. And the door swung open. और दरवाजा खुल गया. Inside stood a tall old man. अंदर एक लंबा सा बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ था. Dressed in black, काले कपड़ों को पहने हुए, from head to foot, सिर से पैरों तक. He had a hooked nose, उसकी हुक के जैसी नुकीली नोज थी. And the mouth under his heavy white mustache. Mustache means मूछें. उसकी घनी सफ़ेद मूछों के नीचे उसका माउथ था. Was rather cruel looking. उसमें दुष्टता की एक लुक थी. Cruel looking mouth था. With very sharp white teeth. बहुत ही तेज white teeth के साथ. His ears were pale and extremely pointed. उसके जो कान थे वो पेल थे. पेल जब खून की कमी से शरीर पीला पड़ जाता है उसे पेल कहते हैं. तो उसके कानों का रंग पीला पड़ा हुआ था और बिल्कुल नुकीले थे. extremely pointed. And his fingernails, और उसके जो fingernails थे were long and cut to a sharp point. nails बहुत लंबे थे और उनको आगे से शार्प करके कट किया हुआ था. पॉइंटेड कट किया हुआ था. शार्प पॉइंट था. Welcome to my house, he said. स्वागत है मेरे घर में, वो बोला. Enter freely and of your own free will. I am Dracula. And I welcome you, Mr. Harker, to my house. It is late and my people are not available. Let me see you to your comfort myself. वो स्वागत करता है जोनाथन हार्कर का, यानी मेरा, और कहता है कि मैं ही ड्रैकुला हूँ. वेलकम कर रहा हूँ मिस्टर हार्कर, मैं आपको यहाँ पर करके. यहाँ के माई पीपल आर नॉट अवेलेबल, यहाँ है नहीं क्योंकि काफ़ी लेट हो गई है. और लेट मी सी यू टू कम्फर्ट माई सेल्फ, कि चलो मैं आपको आपके कमरे वगैरह तक पहुँचा देता हूँ. विद दिस ही टुक माई बैग्स. ऐसा बोल करके उसने मेरा बैग उठा लिया. एंड आई फॉलोड हिम इनटू द हाउस. और मैं उसके पीछे पीछे इनटू द हाउस, घर में गया. एट द एंड ऑफ अ ग्रेट वाइंडिंग स्टेयर, घुमावदार सीढ़ियों के एंड में, एंड अलोंग अनदर पैसेज, और वहाँ से एक और गलियारे के साथ साथ, ही थ्रू ओपन अ हैवी डोर. उसने एक हैवी दरवाज़ा खोला. एंड आई वॉज हैप्पी टू सी, और फिर ये देख करके मुझे खुशी हुई कि वहाँ पर था एक वेल लिट रूम, एक अच्छी रोशनी वाला कमरा. विद अ ह्यूज फायर, वहाँ आग जल रही थी. एंड टेबल लगी हुई थी. दैट वॉज सेट फॉर सपर, जो कि सपर के लिए तैयार थी, यानी कि उस पर रात का खाना लगा हुआ था. यू विल एक्सक्यूज मी दैट आई डू नॉट ईट विद यू, said the Count, but I have eaten already. Means कि
आई होप कि तुम मुझे एक्सक्यूज़ करोगे, क्योंकि मैं पहले ही खाना खा चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खा रहा। आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई सपर, आई लुक्ड टूवर्ड्स द विंडो। अपना सपर खाना ख़त्म करने के बाद मैंने विंडो की तरफ देखा एंड सॉ द फर्स्ट लाइट कमिंग डाउन। पहली रोशनी खिड़की से अंदर आती हुई देखी मैंने। देयर सीम्ड अ स्ट्रेंज स्टिलनेस ओवर एवरीथिंग। हर चीज़ एकदम स्टिल, शांत लग रही थी, जैसे कोई हलचल ही ना हो। बट एज आई लिसन्ड, लेकिन जब मैंने सुना, आई कुड हियर द हाउलिंग ऑफ मैनी वुल्व्स, तो मुझे बहुत सारे वुल्व्स की हाउलिंग सुनाई पड़ी। द काउंट्स आईज शाइंड। काउंट की जो आंखें थीं उनमें चमक आ गई। लिसन टू देम, द चिल्ड्रन ऑफ द नाइट, व्हाट म्यूजिक दे मेक। सुनो ध्यान से, ये रात के बच्चे हैं, कितना अच्छा संगीत पैदा करते हैं ये। व्हाट म्यूजिक दे मेक। देन ही रोज एंड सैड, फिर वो खड़ा हुआ और बोला, बट यू मस्ट बी टायर्ड, लेकिन तुम थके हुए हो। बट यू मस्ट बी टायर्ड, टुमारो you shall sleep as late as you will. Sleep well and dream well. कल तुम जब तक चाहो, जितना लेट चाहो उतना सो सकते हो। Sleep well and dream well. Well listener, यहाँ पर हमारा ड्रैकुला का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। ओरिजिनल स्टोरी का इजी वर्जन था, इजी इंग्लिश में था, और उसको मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप आपने इसको अब तक एंजॉय किया है और आप इसके सेकंड पार्ट का वेट करोगे। ड्रैकुला का अगला कदम क्या होता है, जोनाथन हार्कर के साथ इसके आगे क्या हुआ, आप ज़रूर जानना चाहते हो। जोनाथन हार्कर कौन है, कहाँ से आया है, क्या इसके साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं, उसके बारे में भी आपको पता लगेगा। So for now, that's it. Thank you very much. And yes, Dracula is coming in part 2 to talk to you.